दैट इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। जो हमारा टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डिफिनीशन इस तरह से किया गया है कि a sequence is called geometric progression if the ratio of two consecutive terms, दो consecutive term ratio यानी उनका डिवीजन अगर हम कर दें, that is constant। सही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि हमारे पास दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो था वो हमारे पास कांस्टेंट होता था, जिस कांस्टेंट को हम डी कहते थे, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डिफिनीशन क्या है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी कांस्टेंट, एंड उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। सही है। वहां पे हम चूंकि माइनस कर रहे थे तो हमने कॉमन ऊपर जो टर्म होगा दैट विल बी प्रोसीडिंग टर्म, जो यानी बाद में आने वाला हो, एंड नीचे जो टर्म होगा दैट विल बी प्रीसीडिंग टर्म। सही है। अब हम देखते हैं कि कौन से टाइप के सीक्वेंसेस हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 8 16 32। सही है। अब इसमें टू क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म A1, दिस इज सेकेंड टर्म A2, दिस इज थर्ड टर्म A3, दिस इज फोर्थ टर्म A4, एंड दिस इज फिफ्थ टर्म A5। सही है। तो मैं पहले कॉमन रेशियो R निकालता हूँ। R इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। A1 एंड A2 आपस में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, तो इनका मैं रेशियो निकालता हूँ। A2 की वैल्यू 4 है एंड A1 की वैल्यू 2 है, सो दिस इज इक्वल टू 2। अगर मैं R की वैल्यू इस तरह से निकालूं, A3 की वैल्यू 8 है एंड A2 की वैल्यू 4 है, दिस इज आल्सो इज इक्वल टू 2। अगर मैं A4 डिवाइडेड बाई A3 कर लूं, दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो कॉमन आ रहा है, जो कि सबका सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। अब जिस सीक्वेंस में आप रेशियो ले ले एंड वो इसी तरह सेम आ रहा हो, यानी कि अगर आप A5/A4 भी कर दे तो वो भी आपके पास 2 आएगा, तो इस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सही है। इस टाइप की सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमारे पास आर का फॉर्मूला आ गया। आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, आर इज इक्वल टू A n डिवाइडेड बाई A n-1। सही है। तो ये आपके पास आर का फॉर्मूला आया। तो क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि nth टर्म हमें गिवन है A n, nth टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर -n, देन इसका कॉमन रेशियो r फाइंड कर लो। ऑप्शन आपके पास गिवन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो r का हमें फॉर्मूला गिवन है कि r इज इक्वल टू A n डिवाइडेड बाई A n-1। अब A n मेरे पास क्या है, वो तो गिवन है 2 की पावर -n है। अब मैंने फाइंड करना है, पहले A n-1 मुझे चाहिए। सही है। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे इसमें जो n है इसको मैं रिप्लेस कर लूंगा, रिप्लेस n विद n-1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A n-1, n की जगह n-1 मैंने लिखा, 2 की पावर -n को मैं रिप्लेस कर दूंगा n-1 से। सही है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई A n-1 की। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो R इज इक्वल टू A n की वैल्यू है 2 की पावर-n, एंड A n-1 की वैल्यू हो गई 2 की पावर-n-1। सही है। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर-n। अगर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज इक्वल -n+1। सही है। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर-n, एंड ये दो पावर मेरे पास ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ, 2 की पावर-n, 2 की पावर +1।
तो टू की पावर माइनस एन एंड टू की पावर माइनस एन कैंसिल। तो मेरे पास ऊपर क्या रह गया 1, नीचे क्या रह गया 2 की पावर 1। सो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 1/2। सो ये मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया। जब आपके पास इस एमसीक्यू में मेन पॉइंट ये था कि अगर आपको ए एन गिवन है ना, तो आप ए एन माइनस वन निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ए एन माइनस टू भी निकाल सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं जनरल टर्म। ये आपको गिवन हो तो आप कोई भी टर्म कर सकते हैं। सो हमें आर के फॉर्मूले में हमें ए एन माइनस वन चाहिए था। तो इसमें हम ये एन इसको रिप्लेस करेंगे किस चीज से, एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एन माइनस वन आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ए एन माइनस वन भी मिल जाएगा। सही है। तो इस तरह से आपने कॉमन रेशियो निकालना है। अब हमारे पास अगर आप अरिथमेटिक सीक्वेंस का आप रिकॉल करें, तो उसका हमने nth टर्म का फॉर्मूला लिखा था ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन माइनस एम एन। सही है। कोफिशिएंट इन दोनों का जो सम होता था, जो कि एम प्लस एन होगा आपकी लेफ्ट साइड के सबस्क्रिप्ट पे। सही है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी हमारे पास सेम टाइप का फॉर्मूला है, बट एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन है एंड कोफिशिएंट की जगह पावर है। तो वो इस तरह से है कि इस साइड पे ये जो सब्सक्रिप्ट होगा एंड ये जो पावर, इन दोनों को ऐड करें तो एम एंड एम कैंसल, ये एन की इक्वल होता है, जो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का सब्सक्रिप्ट बनता है। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास बीच में एडिशन होता था, यहाँ पे एडिशन नहीं है बल्कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। सही है। सो एन टर्म का फॉर्मूला बन गया, एन टर्म इज इक्वल टू कोई भी आपको कोई और टर्म गिवन हो जिसको मैं ए एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, आर की पावर एन जो कि आप फाइंड कर रहे हैं, माइनस एम जो कि आपको कोई भी गिवन हो। सही है। तो ये फॉर्मूला आपने एन टर्म के लिए याद रखना होगा। इसमें है क्या, इसमें ये है कि दिस एम प्लस दिस पावर, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के सब्सक्रिप्ट के इक्वल होना चाहिए। सही है। स्पेसिफिक केस ये बन सकता है कि अगर हमें ए वन पता हो तो ए एम की जगह जो गिवन है उसकी जगह मैं इंडेक्स वन पुट कर लूंगा, एंड यहाँ पे भी एम की जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। सो ये भी हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है। तब हम यूज कर सकते हैं जब हमें पहला टर्म जो है वो गिवन है। सही है। तो अभी इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, दैट इज if a1 is the first term, a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है एंड r कॉमन रेशियो है, देन a5 जो है वो फाइंड करें। आपको a1 गिवन है एंड r गिवन है। तो a5 इज इक्वल टू, अगर मैं इन टर्म ऑफ a1 लिखना चाहता हूँ तो r की पावर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए फिर, यहाँ पे ऐसी पावर होनी चाहिए कि अगर मैं वन को उसके साथ ऐड कर दूं तो टोटल मेरे पास क्या होना चाहिए, फाइव आना चाहिए। सही है। सो यहाँ पे पावर जो है वो मेरे पास अगर फोर हो तो वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव आता है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। सही है। आपने ये जनरल वाला केस याद रखना है, तो ये वाला उसका स्पेसिफिक केस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए वन हमें गिवन है, हमें कॉमन रेशियो गिवन है एंड हमें एन गिवन है, ए एन का हमें पूछा गया है। सही है। सो ए वन अगर मैं गिवन है तो कौन सा फॉर्म यूज करूंगा मैं फॉर्मूला का, ए वन ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। यानी कि अगर मैं एन माइनस वन प्लस वन कर दूं तो दोबारा मेरे पास एन आता है। सही है। तो इसमें पुटिंग कर लो, देखो आपको ए वन भी गिवन है, आर भी गिवन है, एन भी गिवन है, तो सारे अननोन गिवन है, आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए वन की वैल्यू है 125 डिवाइडेड बाई 8
ये मैंने A1 की जगह डाल दी, A1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। अब R की वैल्यू क्या है R की वैल्यू है 2/5। व्हाट इज दिस? दिस इज R। अब n की वैल्यू है मेरे पास 7, -1 कर लूंगा, सही है। तो ये 125/8, ये तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। 2/5 का क्या हो जाएगा? होल पावर 6, सही है। तो 125/8, सही है। एंड 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, या मैं पावर को, इसको मैं लिख लेता हूँ 5 का क्यूब। 125 को एंड इसको मैं लिख लेता हूँ 2 का क्यूब। 8 यहाँ पे 2 की पावर 6 है, डिवीजन में 2 की पावर 3 है, कैंसल होके क्या बच जाएगा? ऊपर 2 की पावर 3 बच जाएगा। यहाँ भी 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 6 है, कैंसल होके नीचे क्या बच जाएगा? 5 पावर 3 बन जाएगा, रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3 है कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है ABC। इसका जो कॉमन रेशियो है उसको रिप्रेजेंट किया है, ये कहते हैं कि वो लेट सपोज हमारे पास R है। देन ये हमारे पास एक न्यू सीक्वेंस है, कोई दूसरा सीक्वेंस है उसका। प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपको पहला टर्म गिवन है, सही है। कॉमन रेशियो गिवन है एंड n भी गिवन है, और आपसे n टर्म का पूछा गया है। तो A1 जब गिवन हो तो हम ए एन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? A1 × R⁻n−1, ये वाला यूज करेंगे ना। यहाँ पे मेरे पास पावर और इसका जो सम कर लेते हैं वो इसके इक्वल होगा, सही है। तो इसमें पुटिंग कर लो जस्ट। A1 की वैल्यू आपके गिवन है 125/8, सही है। बीच में मल्टीप्लीकेशन है यानी कि डॉट है, एंड R की पावर है n−1। n−1, n की वैल्यू 7 है, सो 7 - 1 6 हो जाएगा। R की वैल्यू आपके पास क्या है? 2/5। बाकी आपने जस्ट मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपने करनी है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 125/8 मल्टीप्लाई बाई 2/5 की पावर क्या हो जाएगा? 7 -1 से पावर, अलग पावर n हो जाएगा, b पे अलग पावर n हो जाएगा। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज में है, सही है। तो ये मेरे पास 2 की पावर 6, 5 की पावर 6 हो गया। तो 2 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। 5 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, सही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 125/8 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 का क्यूब क्या बनता है? 8 बनता है। एंड दूसरा 2 का क्यूब क्या बाई 5 है, इसकी मेथड से वगैरह करनी है।
सही है। सो बी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज, आपको कोई सीक्वेंस गिवन है ए बी, कि इसका जो कॉमन रेशियो है ए बी सी एंड सो ऑन, इसके कॉमन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी बी इट इज बी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो आर। सही है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि ये जो न्यू सीक्वेंस है, एक और सीक्वेंस है 1/a² 1/b² 1/c², यानी कि n नंबर्स के रेसिप्रोकल लेके उनका स्क्वायर किया गया है। तो ये जो न्यू सीक्वेंस हमारे पास बनता है, इसका कॉमन रेशियो जो है वो क्या बनेगा। सही है। तो देखो ए बी सी का कॉमन रेशियो क्या है, इसका कॉमन रेशियो जो है दैट इज आर, ये हमें गिवन है। सही है। एंड कॉमन रेशियो हमारे पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1, या R इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई A2। सो मेरे पास इस सीक्वेंस में A1 मेरे पास क्या है, A है, A2 मेरे पास क्या है, B है, एंड A3 मेरे पास C है। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A2 की जगह B डाल दो एंड A1 की जगह A डाल दो। दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A। ये मैंने निकाला। अब मैं न्यू सीक्वेंस पे आता हूँ। न्यू सीक्वेंस है मेरे पास 1/a² 1/b², 1/c² एंड सो ऑन। सही है। अब न्यू सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है, दैट इज 1/a²। इसका दूसरा टर्म क्या है, ये हमारे पास है 1/b²। दो टर्म मुझे मिल गए। तो इसके लिए सब उस कॉमन रेशियो को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, न्यू सीक्वेंस के कॉमन रेशियो को। वो मेरे पास किसकी इक्वल आएगा, A2 डिवाइडेड बाई A1 की इक्वल आएगा। सही है। A2 इसका है 1/b², A1 इसका है 1/a²। सही है। तो ये आपके पास जो आपके फ्रैक्शन में भी आपके फ्रैक्शन का आ जाए, तो आपके पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड बीच वाले जो दोनों होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि A डिवाइडेड बाई बी, C डिवाइडेड बाई बी डी, देन ए एंड डी, यानी सबसे ऊपर वाला एंड सबसे नीचे वाला, ये मल्टीप्लाई होके इनको हम ऊपर लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई डी, एंड जो दरमियान में होते हैं वो हम मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेते हैं। सही है। इस क्या होगा कि ए एंड A1 मेरे पास 1/a² है। सो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके इनको ऊपर लिख लूंगा, एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके इनको नीचे लिख लूंगा। सो ये एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज जस्ट यूज करो। सो दिस इज इक्वल टू A² डिवाइडेड बाई B², एंड अगर मैं स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, A/B का होल स्क्वायर। बट मुझे जो रेशियो आर गिवन है दैट इज B/A, सो मैं इनका अगर मैं रिसिप्रोकल B/A ले लूँ तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सही है। अब B/A को आप रिप्लेस करो आर से, सो दिस इज इक्वल टू आर की पावर -2। सही है। सो आपके पास कौन सी की आ जाएगी, दूसरी। इसका कॉमन रेशियो क्या था, लेट्स सपोज वो आर था। सही है। अब इनके मैं रिसिप्रोकल्स ले लेता हूँ। जब मैं टर्म के रिसिप्रोकल्स लूंगा ना, तो साथ में कॉमन रेशियो का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/r हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर लेता हूँ, यानी कि इस सीक्वेंस से मैंने ये सीक्वेंस बनाया, इस सीक्वेंस से मैं क्या कर लेता हूँ कि डिनोमिनेटर के टर्म्स के स्क्वायर ले लेता हूँ। तो जो कॉमन रेशियो मेरे पास बने उसके डिनोमिनेटर को भी मैं क्या कर लूंगा, स्क्वायर कर लूंगा। एंड 1/r² आपको पता है कि वो आपके पास r की पावर -2 की इक्वल होते हैं। सो इसी तरह आप शॉर्टकट मेथड से ये जो है पूरी कैलकुलेशन अगर आप ना भी करें तो इस मेथड से आप कॉमन रेशियो निकाल सकते थे। सही है।
मतलब कि ओरिजिनल सीक्वेंस आप जिस तरह से चेंज करते हैं तो उसी तरह से आपका क्या होता है, कॉमन रेशियो भी चेंज होता है। सही है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको गिवन है, इसका कौन सा टर्म जो होगा वो 2128 की इक्वल होगा। तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले आपने गिवन डेटा निकालना। तो लेट्स सपोज इसको मैं कह लेता हूँ कि ये मेरा एन टर्म है। सही है। And ये मेरा क्या है, देश निकालना होगा। सही है। तो क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो कॉमन रेशियो मैंने निकालना होगा, तो उसके लिए मुझे A2 भी चाहिए, सच दैट आर मैं कर लो A2 डिवाइड बाई A1 से। सही है। ए स्क्वायर मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है। ये मेरे पास आर की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। A1 की वैल्यू है 2। ए इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाई आर की पावर n-1। सही है। अब ए एन इसमें पुटिंग कर लो, जो जो वैल्यूज को आपको गिवन है ना तो उसमें पुटिंग कर लो, ए एन आपको गिवन है। तो ए एन आपका 128 है, ये मैंने 128 पुट कर लिया। नेक्स्ट मेरे पास ए वन मेरे पास गिवन है, तो ए वन की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट मेरे पास आर है, आर की वैल्यू लेता हूँ, तो ये मेरे पास n-1 हो जाएगा। अब 64 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2, यानी 2 की पावर 1/2, ये n-1 हो जाएगा। सही है। 64 मेरे पास क्या है, दिस इज 2 पावर 6, क्योंकि आपके पास अननोन जो है वो आपके पास एन जो है वो अन पावर में है। सही है। तो यहाँ पे 2 की पावर में आपने राइट हैंड साइड लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी आप 2 की पावर में लिख लो, तो ये आपके पास हो जाएगा 2। अब एक है एक पावर अंदर है, एक पावर बाहर है, जिस तरह हमारे पास होता है A पावर x होल पावर y, तो हम क्या करते हैं, पावर की पावर को उसके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब हम n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बेसिस हमारे पास इक्वल है तो n के पावर्स में आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 6, यानी कि ये पावर जो है ये इस पावर की इक्वल हो गया, बिकॉज बेसिस दोनों की 2 है। सो अगर मैं 2 को साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बन जाएगा, अगर मैं 1 को साइड पे ले जाओ तो n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। सही है। तो आपने क्या यूज किया, ये आपके पास 13 इसका आंसर आ गया। सो आपने जस्ट क्या यूज किया, एन टर्म का आपने गिवन डेटा निकाला सारा, और फिर एन टर्म का फॉर्मूला आपने यूज किया, आपके पास एन की वैल्यू आ गई। सही है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ कॉमन रेशियो ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आंसर मैं इसका बता देता हूँ, आंसर बी, इसका सोल्यूशन जीरो नहीं हो सकता। कॉमन रेशियो जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जीरो नहीं हो सकता। तो इसका पहले मैं मतलब समझा देता हूँ कि क्या मतलब है, क्यों नहीं जीरो हो सकता। लेट्स सपोज हम अपना वही वाला स्टार्ट वाला सीक्वेंस ले, 2 4 8 16 32, ये मेरे पास। तो तो 32 आता है, इसका मतलब है 2 हमारे पास इस सीक्वेंस का क्या आया था, ये इसका कॉमन रेशियो निकल आया था। सही है। तो हम एक्चुअली पहले टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके A2 निकालते, यानी A2 हम किस तरह निकालते, A1 मल्टीप्लाई बाई आर, यानी आर की पावर
अभी आवाज आ रही? अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यार ये नेटवर्क का इशू है। अगर आपको लाइक क्वेश्चन का समझ नहीं आता तो मैं वो आपको दोबारा से रिपीट करूंगा, सही है? अगर आपका आवाज सही नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से वो आपको रिपीट करूंगा, सही है? तो ये मैं बता रहा था कि हम क्या करते हैं, दूसरा टर्म हम निकालते हैं पहले टर्म के साथ कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके। सही है? फिर तीसरे दूसरे के साथ अगर कॉमन रेशियो फिर से मल्टीप्लाई कर ले, देन तीसरा टर्म बन तीसरे के साथ वो नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो आपका जीरो नहीं हो सकता। सही है? दूसरी बात ये कि अगर हम इसको देखें, इसमें थर्ड टर्म क्या है? इसमें थर्ड टर्म है जीरो। इसमें फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म है जीरो। कॉमन रेशियो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो। तो A4 डिवाइडेड बाई A3 मैं लिख सकता हूँ। तो ये तो मेरे पास क्या आता है? जीरो बाई जीरो। जीरो बाई जीरो मेरे पास डिफाइन नहीं है, बल्कि दिस इज इनडिटरमिनेट केस। दिस इज प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए? कॉमन रेशियो जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। सही है? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको गिवन है, उसका nth टर्म फाइंड करो। तो ये मुझे क्या है? A1 गिवन है, ये मुझे A2 गिवन है। इन दोनों से मैं कॉमन रेशियो निकाल सकता हूँ। सो A1 इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट ऑफ टू मुझे गिवन है। A2 जो मुझे गिवन है दैट इज 8। एंड मैं कॉमन रेशियो निकाल सकता हूँ A2 डिवाइडेड बाई A1। A2 की वैल्यू 8 है एंड A1 की वैल्यू टू स्क्वायर रूट टू है। 8 डिवाइडेड बाई टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू। ये मेरा कॉमन रेशियो आ गया। अब मैंने एन टर्म फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू A1 कॉमन रेशियो की पावर n-1। A1 की वैल्यू 2 into 2 स्क्वायर रूट पुट कर लो, मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू। इसकी वैल्यू हो जाएगी n-1। सही है? अब इसको आप सॉल्व करो, आगे आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सही है? तो क्या कहते हैं, इसको आगे सॉल्व करो तो आपके पास इसका रिजल्ट आई थिंक आता है ऑप्शन सी। सही है? खुद से ये ट्राई करो। नेक्स्ट आपके पास है टेंथ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसका टेंथ टर्म क्या होगा? यानी कि A10 आपके पास अननोन है। तो A10 इज इक्वल टू A1 कॉमन रेशियो की पावर 9। मैं जस्ट फॉर्मूले बताता हूँ, लेक्चर हमने ये वाला एंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर ले। सही है? A1 आपके पास है R की पावर n। और आपको R कैसे निकालोगे? R आप A2 डिवाइडेड बाई A1 से निकालोगे। A2 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ टू है एंड 1 है, तो R हमारे पास इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ टू है। देन इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो, A1 की वैल्यू 1 है एंड R की पावर स्क्वायर रूट ऑफ टू है। एंड पावर क्या हो जाएगा? 9 पावर हो जाएगा। सही है? तो इसको सिंप्लीफाई करो। A10 इज इक्वल टू टू की पावर स्क्वायर रूट के मैं 1/2 लिख सकता हूँ होल पावर 9। एंड दोनों पावर मल्टीप्लाई करो तो 9 डिवाइडेड बाई टू बन जाएगा। अब 9 डिवाइडेड बाई टू जो होता है इसको मैं लिख सकता हूँ
8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो ये 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। सो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 पावर एडिशन में है, तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 4 इज 16 एंड 2 की पावर 1/2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास है कि हम टर्म गिवन हो, कि हमें लेट सपोज गिवन हो कि पांचवा टर्म ये है एंड 10वां टर्म ये है। तो आप सिर्फ दो टर्म से आप कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे? तो हमारे पास ये nth टर्म का फॉर्मूला था, यही से हम कॉमन रेशियो r को आइसोलेट कर लेते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू ए एम आर की पावर n माइनस एम हो गया। अगर मैं ए एम को इस साइड पे डिवाइड करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा ए एन डिवाइडेड बाई ए एम, बाकी आर की पावर n माइनस एम इस साइड पे ही रह जाएगा, सही है। नेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ कि दोनों साइड पे पावर ले लेता हूँ 1/n-m। यहाँ पे भी पावर मैं क्या ले लेता हूँ 1/n-m। तो यहाँ पे n-m पावर ऑलरेडी मौजूद थी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड r की वैल्यू क्या आ जाएगी ए एन डिवाइडेड बाई ए एम होल पावर 1/n-m, सही है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये आपके टर्म्स है, ये दोनों ए एन एंड ए एम। यहाँ पे एन के जो इंडेक्सेस है एन एंड एम, वो आप एक एन से एम माइनस कर लोगे, यानी नंबरेटर वाला जो इंडेक्स है उससे डिनोमिनेटर वाला इंडेक्स माइनस कर लोगे, सही है। तो ये आपने करना है। तो इसी पे ये फॉर्मूला आप देख के ये वाला क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करें। आपको A13 गिवन है एंड आपको A18 गिवन है, सही है। आपने R फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सिंपल है। फॉर्मूला आपके पास गिवन है कि लेट सपोज मैं A18 को ऊपर लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास A18 डिवाइडेड बाई A13 हो जाएगा 1/18 - 13 हो जाएगा, सही है। अब A18 की वैल्यू 243/32 पुट कर लो एंड A13 की वैल्यू 1 पुट कर लो एंड ये वैल्यू जो है ये 1/5 हो जाएगा, सही है। सो ये मेरे पास 243 डिवाइडेड बाई 32, अगर 1 से डिवाइड करो फिर भी यही आता है 1/5 आता है, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 243 का अलग से पावर 1/5 एंड 32 का अलग से 1/5। 243 हमारे पास इक्वल होता है 3 की पावर 5 के, तो ये 3 की पावर 5 होल 1/5 एंड ये 32 हमारे पास इक्वल होता है 2 की पावर 5 के, तो ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास पावर जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 एंड 1 रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 3/2, सही है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका, अगर आपके पास तीसरा टर्म 2 है एंड सिक्स टर्म जो है वो आपके पास 16 है, तो आपने n टर्म जो है वो फाइंड करना है। अब गिवन मुझे A1 जो है वो गिवन नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता कि ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n-1, सही है। मैं कौन से यूज करूंगा? मैं ऐसे फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें A3 आता हो। सो मैं लिख लेता हूँ ए एन इज इक्वल टू A3 × R⁻n-3। यहाँ पे अगर आप देखें n-3 n3 को ऐड करो, आंसर आपका n आता है, सही है। तो ये आपके पास हो गया। अब दूसरा मसला यहाँ पे ये है कि हमें R नहीं गिवन, सही है। R हम किस तरह से निकालेंगे? अभी जो ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया A6 डिवाइडेड बाई A3 हो जाएगा होल पावर 1/6 - 3 हो जाएगा। A6 की वैल्यू 16 है एंड A3 की वैल्यू 2 है, होल पावर 1/3 हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू 16/2, 8। 8 का क्यूब रूट हमने निकालना है। 8 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, वो 2 की इक्वल है। सो R इज इक्वल टू 2 हो गया। A3 की वैल्यू भी 2 है एंड R की वैल्यू भी हमारे पास 2 है एंड n पावर -3 हो गया, सही है। तो ये 2 की पावर 1 है, ये n-3 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड कर सकता हूँ, बेसिस अगर सेम है तो 1 + n-3
सो ये बन जाएगा 2 की पावर n-2। सही है। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है। हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, दैट इज एक्स वाई जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू होगा। तो देखो, आपको यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने कैसे सॉल्व करना है। आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सही है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को लिख दो एक्स वाई जी। इसमें ये आपके पास पहला टर्म है, ये आपके पास दूसरा टर्म है, ये आपके पास तीसरा टर्म है। सही है। अब कॉमन रेशियो निकालो, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का डिफिनीशन क्या है, उसमें रेशियो जो होता है वो सेम आता है। तो कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू A2 की वैल्यू y है एंड A1 की वैल्यू x है। सिमिलरली कॉमन रेशियो को मैं लिख सकता हूँ A है एंड A2 की वैल्यू y बाई एक्स इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जी। सही है। तो ये आपके पास बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का एंड टाइम भी खत्म हो गया है मीटिंग का। तो बाकी इंशाल्लाह कल हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बाकी आगे पढ़ेंगे। सही है। ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स पढ़ेंगे,